काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, जहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। हेलो दोस्तों, स्टडी 92 बाय संजू सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल स्टडी 92 को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे इस चैनल पर सभी विषयों को विस्तार से पढ़ाया गया है। आज का टॉपिक है बहुत ही मस्त होने वाला है। आज मैं आपको कराऊंगा केमिस्ट्री की क्लास, जहाँ से एग्ज़ाम में दो से तीन क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। एक छोटी सी वीडियो है। कई बार एग्ज़ाम में छोटे छोटे टॉपिक से एक दो क्वेश्चन उठा लेते हैं एग्ज़ाम वाले, जिन पर अक्सर कैंडिडेट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये टॉपिक तो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और आगे ग्रुप डी में आने की संभावना है। और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें साइंस आती है, उन सभी में जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, जिसमें मैं आज आपको कराऊंगा अम्ल क्षार क्या है, पीएच वैल्यू, किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बहुत ही मस्त क्लास होने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो देखो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि अम्ल क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो अम्ल होते हैं, जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, तो खट्टे होते हैं। या ऐसे पदार्थ जो जलीय विलय के साथ हाइड्रोजन धनात्मक आयन देते हैं, या ऐसे पदार्थ जो जलीय विलय के साथ हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव देते हैं, अम्ल कराते हैं। अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीले लिटमस को अम्ल किस प्रकार कर देता है, तो ये लाल कर देता है। और जब विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, विद्युत धारा के सुचालक होते हैं जिनसे विद्युत धारा है वह गुजर सकती है, विद्युत धारा गुजर सकती है। सुचालक कुचालक के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। सुचालक वो होते हैं, सुचालक वो होते हैं जिनसे जो विद्युत धारा होती है वह प्रवाहित होती है, यानी विद्युत धारा उनसे गुजर सकती है। और कुचालक वो होते हैं जिनसे विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती, जैसे लकड़ी हो गई, लकड़ी, प्लास्टिक, ऐसे के पदार्थ हैं, वस्तु हैं जिनसे बिजली है वह नहीं गुजर सकती, तो उन्हें कुचालक कहते हैं। सुचालक में जैसे लोहा, चांदी, गीली लकड़ी भी समाई जाती है, क्योंकि इनसे भी विद्युत धारा गुजर सकती है। तो देखते हैं नेक्स्ट है, अब देखते हैं अम्ल के गुण। अब देखते हैं अम्ल के गुण के बारे में। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं और सुचालक भी होते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यह भस्म एवं क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अम्ल कौन कौन सी वस्तु होती हैं। तो जो एक पीएच स्केल होता है, क्या होता है, जो पीएच स्केल होता है, जैसे इस प्रकार की पीएच स्केल होता है, जहाँ से इसमें 0 से लेकर 14 तक गिनती लिखी होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ तक गिनती लिखी होती है। बीच में यहाँ पर 7 होता है, ठीक है। जैसे 1 2, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं आपके लिए,
1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब हो गया, इधर से करते हैं, जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 12 13 और ये 14 हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से 1 मिनट, जो 7 होता है, 7 के इधर वाली जो जिनका पीएच वैल्यू होता है यानी 1 से लेकर 6 तक होता है, वो होती हैं अम्लीय। कौन सी वस्तु होती हैं? वो अम्लीय वस्तु होती हैं। और 7 से इधर वाली वस्तुओं, 7 से इधर वाली वस्तु, यदि इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी 8 9 10 11 12 13 14 होता है, तो वो कैसी होती हैं? वो क्षारीय प्रकृति की होती हैं। कौन सी होती हैं? तो वे होती हैं, 1 मिनट, तो वे क्षारीय होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? क्षारीय होती हैं, जिनका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। और जिसके साथ होता है वह उदासीन होती हैं। जिनका पीएच वैल्यू 7 होता है तो वो कौन सी वस्तु होती हैं? तो वे उदासीन होती हैं। कौन सी होती हैं? उदासीन होती हैं। जल एक उदासीन है जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पक्के बनते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें लिखा हुआ अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, अभी आपको कराया वही है। अम्ल को, ये थोड़ा सा धुंधला स्लाइड है, कोई बात नहीं। अम्ल को तनु बनाते समय पानी में अम्ल को मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी को। कुल प्रमुख अम्ल हैं, देखो प्राकृतिक स्रोत पदार्थ है, इसमें दे रखा है अम्ल। देखते हैं किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखो, जो नींबू संतरा अंगूर होता है उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू संतरा अंगूर, यानी जो खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है सिरका। तो देखो भाई, सिरका, अचार, फलों के रस, इनमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक। नेक्स्ट है इमली, कच्चा आम, इसमें टार्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक। जंग की जो धब्बे लगे जाते हैं, जंग से धब्बे लग जाते हैं, उनको छुटाने के लिए भी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, जो दूध होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 6.4 होता है दूध का पीएच वैल्यू। और रक्त का, यानी खून का जो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है वह 7.4 होता है, यानी 7 से लेकर 7.5 तक होता है। एग्जाम में 7 से ऊपर दे रखा है तो 7 से ऊपर ही आप मानेंगे, यानी 7.4 होता है, इसको पूरा 7.4 होता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में मैलिन अम्ल पाया जाता है। पेय पदार्थ सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चींटी काटने पर उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी में होता है यह, तो चींटी में जब फार्मिक एसिड पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू में भी फार्मिक एसिड पाया जाता है। गेहूँ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो गेहूँ में ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है। गेहूँ में घास, पत्ते, या मूत्र, इसमें बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। मूत्र का जो पीएच वैल्यू है वह 6.4 है। नोट, कपड़े से जंग के, अभी मैंने आपको कराया था वही है। नोट, कपड़े से जंग के धब्बों को छुटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अम्लों की प्रबलता का घटनाक्रम आप जी देखते हैं। अब देखते हैं पीएच वैल्यू। अम्ल एवं क्षार का मापन पीएच स्केल पर किया जाता है। जैसे आपको ये बताया मैंने, ये देखो, इसमें 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। इसका मध्य बिंदु 7 होता है।
इसे उदासीन बिंदु कहते हैं। अभी आपको कराया था वही है बिल्कुल। इस बिंदु पर पदार्थ न तो अम्ल होता है और न ही क्षारीय होता है। जल एक उदासीन पदार्थ है। इसका पीएच मान 7 होता है। जिस विलय का पीएच मान 7 से कम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अम्ल कहते हैं। और जिसका विलय का पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षार कहते हैं। मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया ना आपको मैंने, जहाँ से लेकर इसमें 14 अंक होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 अंक होते हैं, बीच में यहाँ पर 7 होते हैं। वही आपको कराया था वही वाला सेम है। यहाँ तो क्वेश्चन आते हैं, इसी कारण मैं आपको करा रहा हूँ। नोट: वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 होता है, यह अम्लीय होता है। वैसे वर्षा का जल को शुद्ध माना गया है। अम्लीय वर्षा कहते हैं यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। पीएच का पूरा नाम है हाइड्रोजन का प्रतिशत, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। जी वही अभी मैं कराया आपको, सही है। अब देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। छोटी वीडियो थी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर बताना। और आपको ऐसी वीडियो चाहते हैं टॉपिक वाइज ऐसी प्रकार, तो प्लीज़ कमेंट में यस ज़रूर लिखना कि मैं ऐसी वीडियो चाहता हूँ। और आप ये बताना कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, किस स्टेट से हैं आप। अपनी प्यारी सी स्टेट का नाम लिखें। तो पीएच के स्केल के खोजकर्ता कौन है? तो इसके HP लॉरेंस। अम्लीय विलय का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय पीएच का जो मान होता है वह 7 से कम होता है और क्षारीय विलय का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलय का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 होता है उदासीन का, क्योंकि इसका पीएच मान 7 होता है। जैसे जल में पानी का पीएच मान 7 होता है, इस प्रकार यह उदासीन है। नेक्स्ट है अम्लीय व क्षारीय विलयन को पहचानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है अम्लीय और क्षारीय विलय को पहचानने के लिए। जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देते हैं? तो जो अम्ल होते हैं वे नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देते हैं भाई। कौन से में? लाल रंग में बदल देते हैं। भस्म या क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? जो क्षार होते हैं वे लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। अम्ल लाल में और क्षार नीले में। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो ये खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? तो ये कड़वे होते हैं। ये क्षार होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। जो हमारा रक्त होता है, रक्त, इसे ब्लड कहते हैं, तो इसका पीएच वैल्यू भी 7.4 होता है, तो यह भी एक क्षारीय है। अम्ल में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? तो यह होता है हाइड्रोजन। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है, तो यह है NaCl। डिहाइड्रेशन में प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? तो इसमें होती है NaCl की। नेक्स्ट है अम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन है? तो यह नाइट्रिक अम्ल है, HNO3। सोना चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो यह होता है नाइट्रिक अम्ल का। अम्ल वर्षा वायु में किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जो अम्ल वर्षा होती है वायु में CO2 की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है। सिरका क्या है? तो जो सिरका है यह 5% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाला अम्ल कौन सा है? तो यह है पाइरोलिगेनस अम्ल। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यह फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटा सा है, यह है कुछ पदार्थों का
पीएच वैल्यू, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पीएच वैल्यू है ये। देखते हैं किसका कितना पीएच वैल्यू है। तो फर्स्ट है आंत्र रस, इसका पीएच वैल्यू है 1.4। नींबू का पीएच वैल्यू है 2.2। इसको हम इस प्रकार याद रख सकते हैं कि नींबू हमें 2 की ज़रूरत होती है, यानी 2 कहते हैं 2 नींबू लेना। इस प्रकार याद रख सकते हैं कि नींबू का पीएच मान क्या है, तो 2 है, क्योंकि 2 नींबू की ज़रूरत होती है। 3 नींबू क्या करना। सिरका का पीएच वैल्यू 2.4 होता है, यानी हमने 2 नींबू लिए, उसमें 4 बूंद क्या डाल दिया, सिरका डाल दिया। आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। शराब वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत डेंजर है भाई। शराब, इसका पीएच वैल्यू होता है 2। कहते हैं कि 8 लड़कों ने 2 बोतल पी ली। भाई शराब पीनी सेहत के लिए हानिकारक होती है। इसे याद करने की ट्रिक है, इसको माइनस ना करना कि 2 लोगों ने 8 बोतल पी ली, यानी 2.8। टमाटर का पीएच वैल्यू 4.2 होता है। टमाटर हमें 2 से गुजर नहीं होता है। हम 2 कहते 2 नहीं 2.4 लिया, कहते ना 2 नहीं 2.4 लिया, यानी 4.2। इसका पीएच वैल्यू 4.2 होता है। बियर का पीएच वैल्यू होता है 4। कहते हैं यार 4 फ्रेंड आए हैं आज बियर पियेंगे। 4 फ्रेंड आए हैं आज बियर पियेंगे। बोलो कितनी, बोलो 4 बोतल पियेंगे। बोलो कितने बजे, 4 बजे। नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है। बोलो 4 घंटे आ जा, 4 घंटे में फिनिश कर देंगे बोतलों को। शराब पीनी वैसे हानिकारक होती है, ध्यान रखना। याद करने की ट्रिक है। कॉफ़ी का पीएच वैल्यू देखते हैं, तो इसमें 5.6 होता है। कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है, 5.6। कहते हैं 4-5 कप लिया कॉफ़ी की, यानी 5 कप लिया कॉफ़ी की, हम 5 पियेंगे यार, ठंड बहुत है। तो देखते हैं मूत्र का जो पीएच वैल्यू है वह 6 होता है, और दूध का 6.4। मैंने वीडियो में कवर कराया कि दूध का पीएच वैल्यू 6.4 होता है, यानी इसको पॉइंट ना मानो। 64 आजकल दूध का जो रेट है वो 64 रुपये किलो लीटर है ना। तो इसको याद रख सकते हैं 64 है, यानी दूध कितना रेट है, दूध का रेट है वह 64 रुपये है, यानी 6.4। मानव लार का पीएच मान होता है 5.6 से 6.4, यानी 55-65 याद कर लो। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो जो 7 होता है और जैव उदासीन होता है। मानव रक्त यानी ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। समुद्री जल का सबसे अधिक होता है 8.4 होता है, क्योंकि यह बहुत खारी होता है। समुद्र का जल पीने योग्य नहीं होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। एक बार मैं फिर आपको थैंक बोलना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग इन दिस माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपके लिए जल्दी दूसरी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। अभी लॉकडाउन भी लगने वाला है, सो सभी आप अपने घर में सेफ रहें, घर पर रह पढ़ाई करें। रेलवे ग्रुप डी का जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है। रेलवे में 25 से 30 क्वेश्चन जनरल साइंस से ज़रूर आते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, बिल्कुल इजी होती है, तो इसको ज़्यादा आप माइंड न करना। इसको आप मैनुअल क्वेश्चन पढ़ना। अभी आपको यदि आपको टाइम होता है तो आप बिल्कुल बेसिक से किया करें। तो मिलते चलो नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। स्टडी 92 बाय संजू सर चैनल है मेरा। स्टडी 92 बाय संजू सर जरूर लिखना, तो आपको चैनल मेरा तुरंत खुल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। आप टॉपिक जरूर बताना कि मैं कौन सी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। जो टॉपिक आप बताएंगे उसी पर मैं वीडियो आपको बना के दूंगा। यदि आप क्वेश्चन चाहते हैं वन लाइनर तो बता देना, मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन करा दूंगा साइंस के।
तो वन लाइनर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो वन लाइनर ही ठीक होता है। तो बाय।